हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूँ। गाइस, जैसे आपको पता होगा कि मैंने डेली की तरह यहाँ पे लाइव पेयर में ट्रेड करता हूँ। कल संडे का मार्केट में मैं ट्रेड किया था जीबीपी यूएसडी का मार्केट में। यहाँ पे टोटल मैंने 7 ट्रेड किया था। 7 में से मेरा कोई कितना था, यहाँ पे 4 विन हुआ था, 3 मेरा लॉस हुआ था। ये था टोटल हिस्ट्री। इसमें मैंने 2 ट्रेड लिया था एक साथ, तो इसलिए 8 ट्रेड दिखा रहा है। जो भी है, कल का ट्रेड आप लोग देख लेना, यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आप लोगों का पूरा नॉलेज दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं यूरो जीबीपी का मार्केट ओपन है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना चाहूँगा। फिलहाल देखिए, मार्केट एक आप ट्रेड में गया था, वहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ एंड ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट आपकी साइड में जाना चाह रहा है। तो क्या हमें इस जगह में आपका ट्रेड करना चाहिए या डाउन का ट्रेड करना चाहिए? यहाँ पे अगर मैं मेरा व्यू अगर अभी का है, तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल डाउन का ट्रेड ही करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर का मोमेंटम मुझे दिख रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड करूँगा सॉरी। तो देखिए, इस जगह मैंने $10 सेट कर लिया। यहाँ पे अगर कैंडल थोड़ा ऊपर जाता है, तो एक ट्रेड में ले लूँगा डाउन डायरेक्शन के लिए। देखते हैं, थोड़ा ऊपर अगर कैंडल जाता है और और थोड़ा ओके, मैंने लगा दिया है एक ट्रेड मैंने लगा दिया है 22 से। तो यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीजन में दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, इस जगह में देखिए एक रिजेक्शन जोन है इस जगह में। तो उस रिजेक्शन जोन की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और यहाँ पे एक 20 था, जो जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड 20 पे ही एक डोजी बना है ऊपर से लिक्विडिटी लेके, तो हमारा टारगेट हो जाता है यहाँ तक। जिसको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पता होगा। मेरा कोर्स में पूरा चीज़ में एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से आप लोगों को सिखाता हूँ, तो उस पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अभी आज से कैंडल रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, तो जिस लोग कैंडल रिएक्शन सीखना चाहते हो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पूरा मेंटरशिप सीखना चाहते हैं, जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक रिएक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो भी है, सब कुछ जो सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, उसको आपको साइकोलॉजी मेंटेन आपको कैसे करना है, मनी कैसे मैनेज करना है, स्मॉल अकाउंट को कैसे ग्रो करना है, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। तो पहला ट्रेड आज का मेरा विन हुआ। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है एंड यहाँ पे जो पोजीशन था, उस पोजीशन की वजह से यहाँ से एक कैंडल ग्रीन का आ रहा है, मतलब आपका ट्रेड बन रहा है। तो हमें चाहिए और 3 ट्रेड, उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद वाला कैंडल में हम देखेंगे, यहाँ पे 25 पे कैंडल का फाइट चल रहा है। स्क्रीन को थोड़ा जूम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। यहाँ पे ओके, 25 पे कैंडल है और यहाँ पे मुझे ट्रेड क्या लेना चाहिए, ट्रेड एक लेना चाहिए। ओके, थोड़ा ऊपर जा, थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। बट एंट्री मेरा मिस हो गया, ऊपर गया था, कैंडल बहुत ऊपर गया था। ओके, मैंने लगा दिया है ट्रेड 28 पे। 28 पे मैंने कैंडल का एंट्री लिया है सॉरी। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे ऊपर एक 30 लेवल है, और जो मैंने बोला था ना कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, तो उसके वजह से मैं बोला था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या उस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, तो उस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है 28, जहाँ से मैंने ट्रेड लगाया था उस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। और ये जो जोन था, उस जोन का भी ब्रेकआउट हो गया। तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है $25 से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेड लॉस कर दिया $10। और यहाँ पे मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था एक स्टूडेंट को, उस टाइम में मार्केट का परसेंटेज था 75%। उस टाइम में जब मैंने दिखा रहा था 12:30 ऐसा कुछ टाइम था। तो अभी फिलहाल मार्केट में अभी अभी वॉल्यूम आया है, तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्रेड करेंगे और अच्छा ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक कैंडल में लॉस होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 28 को देखते हुए मैंने ट्रेड लगा दिया था, इस रिजेक्शन जोन को। तो इस रिजेक्शन जोन का ब्रेकआउट हुआ है, 30 पे कैंडल फेल हुआ, फिर से कैंडल नीचे के साइड में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दूंगा आप डायरेक्शन के लिए, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है। बट
बहुत ही ऊपर मेरा एंट्री हुआ है, बहुत ही ऊपर मेरा एंट्री हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बहुत ही ऊपर मेरा एंट्री हुआ। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न यही है कि ये जो कैंडल आया है ये 30 के कारण ही आया है, ठीक है। इस जगह में बनना चाहिए था रेड कैंडल को, बट ग्रीन कैंडल ब्रेक करके गया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल आया है ये फेक ब्रेकआउट की वजह से आया है, या 30 पे कोई एक पर्टिकुलर लेवल था, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक की लेवल है, तो उस की लेवल की वजह से आया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड लगा दिया था कैंडल खत्म होने से पहले। तो देखते हैं। यही होता है नॉलेज, जो आपको एक दिन में नहीं मिलता है, बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिलता है। देखिए जो मैंने बोला था कि अभी फेक ब्रेकआउट हुआ था और वही हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही हुआ था। ये पैटर्न को बोला जाता है पियर्सिंग लाइन। तो इस ग्रीन कैंडल का कोई, रेड कैंडल का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिर से यहाँ पे एक $10 सेट कर लूंगा, एक $10 यहाँ पे सेट कर लूंगा। और अगर कैंडल थोड़ा नीचे आता है तो हम एक ट्रेड कर देंगे यहाँ पे आपके लिए 25 तक अगर आता है। नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें चाहिए और 2 ट्रेड, उसके बाद हम आ, इस सेशन को एंड कर सकते हैं। यहाँ पे शायद 25 था और 25 से ही उसने रिजेक्ट होके गया है। इस 25 को ब्रेक नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं। और यहाँ पे पहले से ज़्यादा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पेड में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, तो अपने थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, हम लोगों को सीखने का कोशिश कीजिए, तो मदद कीजिए। तो जो भी है हमने एक कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड मैंने लगा दिया है एक ट्रेड। तो बट यहाँ पे गलत क्या हो गया कि हमने 25 से ट्रेड लेने का कोशिश किया था, कैंडल अचानक आया और यहाँ पे हमारा ट्रेड लग गया 20, शायद यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे ट्रेड लगा है हमारा। यहाँ पे 27 पे ट्रेड लगा। तो 25 पे अगर मेरा ट्रेड लग जाता तो बहुत ज़्यादा श्योर होता मैं कि यहाँ पे ट्रेड हमारा एक विन हो जाएगा। देखते हैं फिर भी। ये हमारा आज का 4th ट्रेड है। ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है 30 पे शायद। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक डोजी बना है बट हमारा विन हुआ है। डोजी बनने के बाद इसने गैप करने का कोशिश किया बट फेल हो गया। तो 30 पे कौन था? 30 पे था सेलर। एंड यहाँ पे गैप वहाँ पे करा गया है जहाँ पे सेलर था। तो इसीलिए हमारा ये ट्रेड भी एक रेड कैंडल बन सकता है, बट हमें एंट्री चाहिए थोड़ा ऊपर से। तो अगर मिले तो ट्रेड ले लूँगा। ओके, जाने देता है, यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और ये ज़्यादातर श्योरिटी है कि ये एक रेड कैंडल बन जाएगा, क्योंकि मुझे जितना भी गैप थ्योरी पता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये भी बन सकता है कि यहाँ पे ये पोजीशन था, उस पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। बट यहाँ पे जो बायर था वो फेल हो गया, इतना ही बात है। तो इसीलिए ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है। तो देखते हैं, एक कैंडल और चाहिए हमें, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ओके, यहाँ पे कैंडल कर दिया है फिर से डोजी, एंड यहाँ पे एक गैप हो गया। तो हमें ले लिया, ओहो, यहाँ पे हमें ट्रेड में एक ले लिया है वही 30 का लेवल से हमें एंट्री चाहिए था यहाँ पे, इस जगह से ये जो गैप था। तो एक सीओ ट्रेड हो जाता हमारे लिए। फिर भी देखेंगे यहाँ पे स्किप की वाला कॉन्सेप्ट हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है। अभी भी 30 सेकेंड बाकी है कैंडल का। ओके, 31। और एक भी नीचे अगर हमें ट्रेड मिलता बहुत ही अच्छा होता। ओके, 29। ओके,
ठीक है। तो यहाँ पे गैप करके भी बायर फेल हुआ है, इसका मतलब है कि बायर अभी फ़िलहाल के लिए वीक है और हमें शायद एक ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको एक ग्रीन कैंडल बनना था। फिर भी यहाँ पे रेड आया, मतलब अभी यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें एक कैंडल का वेट करना बेहतर होगा यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना। तो इसलिए हमने एक कैंडल का वेट करूँगा यहाँ पे। ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे बायर को आना चाहिए था उस जगह में आया है सेलर, तो यहाँ पे रेड कैंडल आ सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ हो, उसके हिसाब से भी यहाँ पे एक कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है। तो हमें ये कैंडल जब तक नहीं बन रहा है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फिर से 30, देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही हुआ था, इसके वजह से ही मेरा लॉस हुआ था। तो क्या हम इस जगह में ट्रेड कर सकते हैं गाइज? इस जगह में ट्रेड कर सकते हैं, बट हमें एंट्री चाहिए नीचे, एंट्री चाहिए नीचे, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता। ओके, एक रिवर्सल करते हैं, थोड़ा ऊपर जाए कैंडल, थोड़ा ऊपर। ओके, हमने ट्रेड लगा दिया है 35 पे, एक कैंडल मैंने लगाया है 35 पे ट्रेड। बट यहाँ पे देखते हैं क्या ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हो जाता है तो ये ट्रेड हमारा लॉस हो जाएगा। ओके, 35 के ऊपर निकाल गया कैंडल। तीस 35 का ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमने बहुत ही ऊपर रिवर्सल किया था, फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। जो रूल्स है वो रूल से हमने रिवर्सल किया और उसका लॉस हो गया। तो यहाँ पे फिर से हमने एक ट्रेड लगा दिया, फिर से रिवर्सल मैंने किया है यहाँ पे। $70 का मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे रिवर्सल करने का क्या रीज़न है? यहाँ पे रिवर्सल करने का रीज़न यही है कि ये जो ट्रेड है इसने 35 का ब्रेकआउट किया, साथ में यहाँ पे बहुत एक बड़ा कैंडल वीक था, उसका भी ब्रेकआउट किया। तो इस वीक का जब ब्रेकआउट होता है ऐसा, तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि एक कैंडल रिवर्सल हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक ट्रेड फिर से डाउन डायरेक्शन में लिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मेरे हिसाब से इसको एक रेड कैंडल ही बनाना है, देखेंगे। ओके, रेड कैंडल नहीं हुआ, यहाँ पे एक डोजी बन गया और एक ट्रेड मेरा रिफंड हुआ है। यहाँ पे 35 को टच किया एंड इसने कर दिया है। ओके, एक ट्रेड हमने फिर से लगा दिया है 35 से, एक ट्रेड हमने फिर से 35 से लगाया है, ठीक है। ओके, हमने दो ट्रेड और लगाया है 30 से, एक ट्रेड हमने 35 से लगाया और दो ट्रेड लगाया 30 से, क्योंकि ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है फास्ट सपोर्ट। तो उसके हिसाब से भी इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं लास्ट तक, क्योंकि इस कैंडल में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिख रहा है सेलर का, तो उसके हिसाब से मुझे डर है कि 35 का ब्रेकआउट ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने 30 से दो ट्रेड ले लिया है और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ठीक है। ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो मुझे देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड रिफंड हुआ था और उसके बाद हमने दो ट्रेड लिया, वो हमारा विन हुआ। तो उसके यहाँ पे फिर से हमने एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में, फिर से हमने एक ट्रेड लिया है आप डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारा ये आज का लास्ट ट्रेड होगा। इसके बाद हमने एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, भले ये विन हो या लॉस हो उससे हमारा मतलब नहीं है, और एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैक टू बैक दो लॉस हुआ था, और उसके बाद हमने जो भी थ्योरी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ वो थ्योरी यहाँ पे बहुत बड़ा वीक बना के वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया है, लास्ट ट्रेड है ये हमारा। अगर ये लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड को सेशन को एंड करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेशन को एंड करना चाहूँगा। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में जो भी चीज़ें हम अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या मेरा कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि कैंडल बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, उसके हिसाब से भी मेरा गलती हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे और ट्रेड नहीं करूँगा। तो टोटल हमने ट्रेड किया आज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेड किया, 9 और इसमें 10, तो टोटल 10 ट्रेड हमने किया, और 10 में से हमारा जितना भी हमें विन चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। खाली हमने एक $10 का लॉस के साथ इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।